गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आज मैं तैयार हुई हूँ। तो आज है गणगौर। तो गणगौर की पूजा करनी है मुझे, इसलिए मैंने साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि ये सुहागन औरतें करती हैं नवरात्रि के तीसरे दिन। तो तीज को होती है ये चैत्र की नवरात्रि में। तो गणगौर की आज पूजा है और मैं सारी तैयारी मैंने कर ली है। बस पड़ोस से आना है एक लोग को, और आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मेरे वीडियो में आती हैं, तो उनको आना है। तो बस हम दोनों ही करेंगे। वैसे तो मैं अकेले ही करती थी, लेकिन वो इस बार उनको आना है तो मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। और अभी मैं लगा रही हूँ हल्दी, क्योंकि हल्दी और महावर लगाए बिना पूजा नहीं की जाती है। तो मैं लगा लूँगी, और वो तो लगा के आई थी और मैं अपना लगा रही हूँ अभी यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ होती है। और मैं नवरात्रि का व्रत भी है मेरा 9 दिन का। तो और हम पूजा भी कर रहे हैं। और ये तो वैसे भी सब औरतें करती हैं, चाहे वो व्रत हो या ना हो नवरात्रि का। तो इसमें पूजा करने के बाद खाना खा लिया जाता है। और ये टेसू के फूल हैं, और आज की पूजा में टेसू के फूल, जवा की बाली और आम की घौर लगती है। घौर कहते हैं हमारे यहाँ उसका, जो पत्ते होते हैं उसके, तो उसको। और ये देखिए, तो हम लोगों ने, और यहाँ आज शंकर जी और पार्वती जी की पूजा होती है। तो मैंने एक पटे पे चौकपुर के और शंकर जी पार्वती जी को बिठा लिया है। और सारी चीज़ें जो श्रृंगार की होती हैं, वैसे बेसिक पूजा जैसे होती है सभी, वैसे ये भी होती है। तो वो मैंने सब चढ़ा देते हैं हम। पार्वती जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, शंकर जी को उनका जो उन्हें अच्छा लगता है वो करते हैं। तो बस इसी तरीके से होता है। और मैं ये जैसे कि कोरा बनाया जाता है ना, तो एक पार्वती जी के लिए और एक अपने लिए, तो वो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा व्रत है तो मैं अन्न नहीं खाऊंगी। तो मैंने पेड़ा रख लिए थे, और ये मोनू जो है ये अपने लिए कोरा बना के लाई थी, क्योंकि इनको ये व्रत नहीं थी। और इस व्रत में पूजा करने के बाद खाना खा लिया जाता है। तो बस मैं रंग भी लगा रही हूँ। पहले मैंने हल्दी लगाई थी, अब मैं रंग लगा रही हूँ। और बस इसके बाद हम लोग पूजा कर लेंगे। तो पूजा तो सभी प्रकार की होती है, मतलब जैसे जिसको करना हो। बहुत ज़्यादा ताम झाम तो मैं नहीं करती हूँ, बस ये सिंपल तरीके से अपने पूजा कर ली, हो गया। और ये आ गई थी तो और अच्छा रहता है, एक से दूसरा हो तो अच्छा लगता है पूजा करने में। अकेले पूजा करने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें इसमें कहानी भी सुनानी होती है। तो अगर कोई नहीं होता है तो फिर कहानी किसको सुनाए। तो आज की कहानी तो ये सुन लेंगी। तो इस तरीके से होती है हमारे यहाँ गणगौर की पूजा। और मैं कहानी भी आप लोगों को सुनाऊंगी, तो सुनिएगा आप लोग किस तरीके से हमारे यहाँ कहानी होती है। और बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरीके से ये गणगौर की पूजा होती है और कहानी कौन सी होती है। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं, और कहानी ही सुनाऊंगी मैं आपको। और इस तरीके से मेरे ख्याल से तो शायद ये बुंदेलखंड में तो पूरे में होती ही है गणगौर की पूजा। और ये देखिए, यहाँ पे टेसू के फूल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि टेसू के फूल से हम लोग इसका जो कलर होता है वो पानी में डाल देते हैं टेसू के फूल को, और मसल देते हैं। तो इसका ऑरेंज कलर जो होता है, नारंगी, वो उतर के आता है। और ये पूरे घर में छिड़का जाता है, इस तरीके से की जाती है। तो और ये मतलब इस टाइम पे टेसू आप देखें तो हर जगह आपको इतना अच्छा लगेगा देखने में। इतने टेसू के फूल जो है अभी पेड़ में बिल्कुल लदे हुए हैं, और पेड़ दिखता नहीं है बिल्कुल। ऐसे जंगल में आप देखेंगे तो ऐसे ऑरेंज कलर आपको दिखेगा, और ये बहुत सुंदर लगता है। और मैं तो सुबह जब घूमने जाती हूँ तो देखती भी हूँ, और मैंने सोचा भी था कि किसी दिन कैमरा लेके जाऊँगी और आप लोगों के लिए भी व्यू जो है शेयर करूँगी। लेकिन सुबह सुबह जाती हूँ तो फिर इतना साफ रिकॉर्ड होता नहीं है, तो मैं लेके नहीं जाती हूँ। और वैसे मैं सोच रही थी कि अभी किसी दिन छुट्टी होगी तो बच्चों को लेके जाऊँगी शाम टाइम। चलिए, तो कहानी हो गई है शुरू, तो चलिए आप लोग भी सुन लीजिए। शंकर जी पार्वती जी हते, तो वे अब शंकर जी जाने थी देश की चिंता में। तो वे बोले कि अब हम जा रहे तो अपना ध्यान रखियो, देश की चिंता करने जा रहे। सुबह बोली पार्वती जी के, नहीं महाराज हमें भी चल रहे। तो शंकर जी बोले कि देखो, अब औरतन हम जानत है तो मोहन के त्रिय चरित्र
हम तो मैं लगा कर ना जाए और हम जा रहे तो मैं तय रही उस पर नहीं मानी। मैं बोली नहीं हम तो जिद कर ली उन्हें ठान ली। बोले अब तुमने ठान ली तो ठान ली, अब तो तुम मान हो ना चलो। चली गई। अब चली गई और पकवान बनाए तरह तरह के और फिर गाजी बाजे से नहीं। तो जब तक जे और गई जब तक और पहुंच चुकी थी तो उनने उनकी संग पूजा कर ली और पूजा करने के बाद उनने सुहाग जितना उनके पास जो है सो पानी भरो तो वो सब उनने सोना दे दो। सोना बढ़िया अच्छे से मिल गया। अब अब उनने खूब दो तो सब मिल गया। अब मैं बोली थोड़ी देर में बाजी सुनाई देने लगी। मैं बोली कि अब महाराज जी को आए आ रहे। और ये जो कहानी है वो मैंने अपनी बुंदेली भाषा में सुनाई है और ये हमारी बुंदेली भाषा में इसी तरीके से कही जाती है। अगर आप लोगों को समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं आती है तो कोई बात नहीं। और बताइएगा ज़रूर कि किस किस को मेरी ये भाषा आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि अब ये लोकल भाषा है हमारी और इसमें ही ये सारी जितनी भी पूजा की कहानियाँ होती हैं वो इसी भाषा में होती हैं। और अब आरती होने लगी है तो चलिए आरती भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने पूजा पूरी ऐसे विधि विधान से नहीं दिखाई है, क्योंकि पूजा तो पूजा होती है जैसी हर जगह होती है, जैसे मैंने की है वैसे सब जगह होती है, तो कुछ अलग होता नहीं है। तो इसलिए मैंने पूरा शुरुआत से लेके और शेयर नहीं किया है, बस आरती आप लोगों के साथ। तो हम लोग भगवान शंकर जी की आरती गाएंगे और आप लोग भी साथ में एंजॉय करिए। और चलिए आरती गाते हैं। शिव आरती हो चुकी है और चलिए अब आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि किस तरीके से हम लोग मतलब अब क्या करना है। आरती हो गई है, पूजा सारी संपन्न हो चुकी है, तो एक दूसरे के ऊपर छिड़क देंगे हम पानी। तो जो पानी हमने टेसू के फूलों से बनाया हुआ है ऑरेंज कलर का। और ये देखिए मेरा क्या है कि कैमरा पीछे से लगता है ना तो वीडियो ढंग से बन नहीं पाती है। पूजा की हमेशा से ऐसे ही होता है कि पीछे खड़े होकर बनानी पड़ती है तो नहीं बन पाती है। और सामने में वहाँ ट्राइपॉड रख दूँ तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं आती है। पता नहीं किस टाइप की लाइटिंग है यहाँ पे। तो ये कह रही थी कि बिल्कुल से आई नहीं है, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा अपने सेल्फी मोड पे बनाऊँगी क्योंकि बिल्कुल से फ़ोटो नहीं आई है। और ये देखिए ये वाला पानी जो है अब हम इसमें दर्शन करते हैं शंकर जी और पार्वती जी के। तो ये थाली जो है इसमें हमने शंकर ऊपर पटिया पे जो है शंकर जी पार्वती जी बैठे हुए हैं और दिया जल रहा है। और ये इसके नीचे जो है हमने थाली में ये पानी भर के रखा हुआ है टेसू के फूल वाला। तो इसमें क्या होगा कि हम इसमें उनकी परछाई देखते हैं जब उनके दर्शन इसी में करते हैं इसी पानी में। तो वही कर रहे थे हम लोग। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है देखने में, इस पानी में दिखना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये रीति रिवाज होते हैं। और ये देखिए मैंने सेल्फी मोड पे भी थोड़ा सा लिया था क्योंकि मेरी और इनकी बिल्कुल से नहीं आई थी। पीछे से वीडियो बनी थी तो बिल्कुल से शक्लें तो किसी की भी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने सेल्फी मोड पे बना ली थी थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को शेयर कर सकूं कि कौन पूजा कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं ही पूजा कर रही थी क्योंकि मुझे पीछे से तो कोई लग ही नहीं रहा था कि मैं पूजा कर रही हूँ। तो ये देखिए और फिर इसके बाद हम लोग क्या है ये पानी जो होता है ना, तो ये पानी मैंने थोड़ा सा इनको भी लोटे में दे दिया था ताकि ये अपने घर में छिड़क सकें। और जितने लोग भी पूजा करते हैं सबके ऊपर डाला जाता है और घर में मतलब पूरे घर में छिड़का जाता है ये। और ये देखिए हम लोग सुहाग ले रहे हैं, पूजा की बिंदी वगैरह सिंदूर जो है वो लगा रहे हैं। और ऐसा हर पूजा में होता है, जब भी हम लोग पूजा करते हैं उसके बाद वहाँ से आशीर्वाद के रूप में सुहाग वगैरह जो भी होता है, बिंदी चूड़ी ये सब जो चढ़ाते हैं वो सब ले लेते हैं। और ये बाद में मैं छिड़क दूंगी पानी पूरे घर में और इनको दे दूंगी तो ये अपने घर में छिड़क देंगी। बस इतना ही होता है इस पूजा में। और आज की पूजा में कोई व्रत नहीं रखा जाता है। पूजा करने के बाद आप सारा खाना जितना भी जैसा खाना भोजन होता है वो सब कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस यही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और बाय बाय दोस्तों।